नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ब्रिटिश इंग्लिश में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, परंतु टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, परंतु टेंस जो है यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। टाइम भाषा से स्वतंत्र है, परंतु टेंस यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है। टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी आपको हम बताए थे कि टाइम जो होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, तो यह टाइम है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये भी टाइम हो गया। अब देखिए सी इज कॉलिंग मी, यह ग्रामेटिकल पर है, तो यह टेंस हो गया। यू हेल्प मी, यह भी टेंस हो गया। अब दोस्तों उसका टेंस का जो डिफिनेशन होता है वह डिफिनेशन है टेंस शोज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रिलेशन। और टाइम दो प्रकार का होता है, पहला टेंस, दूसरा एक्शन वर्ब। नेक्स्ट जो टेंस होता है वह तीन प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों देखते हैं कि एक्शन वर्ब जो होता है वह दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इसका मतलब टाइम के अनुसार टेंस जो होता है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन होता है वर्क विच हैपन एवरी डे एज अ डेली रूटीन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ग्रामेटिकल जो स्टार्ट होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर लास्ट होता है। तो हम चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो पहचाने के रूल है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, करता है इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब अफर्मेटिव में बनाने का जो नियम होता है वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। राम आम खाता है, पहले हम सब्जेक्ट का पहचान करेंगे। आम कौन खाता है? तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट।
खाता है हो जाएगा वर्ब। और आम कहते हैं ना, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है तो आम होगा ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन होगा राम इट्स अ मैंगो। दूसरा है सीता गीत गाती है। सीता सब्जेक्ट है, गाती है वर्ब, गीत ऑब्जेक्ट। तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब प्रश्न उठता है मेरे दोस्त कि ही सी इट या कोई एक नाम रहने पर वर्ब में क्या जोड़ेंगे। तो वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे। और दे, यू, बी या दो से अधिक नाम रहने पर वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान से नोट कीजिएगा, यदि नाउन में एस या ई एस लगा रहे तो उसे प्लूरल मानेंगे। और वर्ब में एस या ई एस लगा रहे तो उसे सिंगुलर मानेंगे। तभी मैंने बात बताया कि ही सी इट कोई एक नाम रहने पर वर्ब में एस या एस जोड़ता है, अर्थात ही सी इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दे, यू, बी या आई रहने पर वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। दोस्तों अब अगला देखते हैं निगेटिव। इसका नेगेटिव है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन आके समझते हैं। आप वहाँ नहीं जाते। तो दोस्तों इसका इंग्लिश होगा यू डू नॉट गो देयर। दूसरा है वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट इट फूड। यहाँ देखिए ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा, यू प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में। इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल है, क्या आप गरीबों का शोषण करते हैं। ऐसे तो भाई हम गरीबों का शोषण करते ही नहीं, ये तो सच बात है, लेकिन आप कहते हैं तो इसका इंग्लिश बनाते हैं। डू यू एक्सप्लॉइट द पुअर। अब देखिए डू का प्रयोग काहे हुआ, यहाँ आप जो है यू प्लूरल है, इसके वजह से डू का प्रयोग करें। और वर्ब वन एक्सप्लॉइट हो गया, अपुअर द पुअर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्या आप एक स्वेटर बुनते हैं। भैया हम तो लड़के हैं, पर लड़कियां सब काम करती है। अब देखो, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम जरूर करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट है आप और ऑब्जेक्ट है स्वेटर और बुनते हैं वर्ब। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू वीविंग अ स्वेटर। अब नेक्स्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप गरीबों का शोषण नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हम गरीबों का शोषण करते ही नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू नोट एक्सप्लॉइट द पुअर। भैया अब बताओ, पूछोगे कि आप डू का प्रयोग काहे किए, तो भैया यहाँ यू है तो डू का तो प्रयोग करेंगे ही। अब नेक्स्ट में देखेंगे, क्या आप एक स्वेटर नहीं बुनते हैं। सॉरी भैया बोलते हैं लिखा गया, यहाँ होगा बुनते।
क्या आप एक स्वेटर नहीं बुनते हैं? जी बिल्कुल नहीं। डू यू नोट वीविंग अ स्वेटर? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा हु, विच, हुज प्लस नाउन प्लस वर्ब 1 या प्लस वर्ब 5 ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल है, कौन आपको धमकी देता है? ऐसे तो हमें आजकल कोई धमकी देता नहीं है, पर आप कहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। हु डोंट्स यू, डोंट्स मीन्स होता है धमकी देना, थ्रिएट मतलब भी होता है धमकी देना। अब नेक्स्ट है, कौन लड़की मंच पर गीत गाती है? अब देखिए, विच गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब देखिए स्ट्रक्चर होगा हु, विच, हुज प्लस नाउन प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंग्लिश होगा, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? भैया हम लोग तो इंडियन हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन होगा हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, कौन आपको धमकी नहीं देता है? हमें तो भाई सीधा साधा है, कोई धमकी देगा ही नहीं, पर देखते हैं कौन आपको धमकी नहीं देता है। इसका इंग्लिश होगा हु डज नॉट थ्रेटन यू। अभी बताए थे डोंट मिस भी होता है धमकी देना, थ्रेटन मिस भी होता है धमकी देना। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर होगा प्रीपोजिशन प्लस हुम, विच, हुज प्लस नाउन प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन करके देखेंगे, वह किसके साथ अंग्रेजी सीखता है? इसका इंग्लिश होगा विथ हुम डज ही लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, आप किसके भाई के लिए दवा लेते हैं? फॉर हुज ब्रदर, फॉर हुज ब्रदर। यहाँ होगा डू यू टेक मेडिसिन। टाइपिंग करने में दिक्कत होगी भैया, सॉरी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन प्लस हुम, विच, हुज प्लस नाउन प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, वह किसके खिलाफ शिकायत नहीं करता है? सकनी मामा तो नहीं हो भैया, पर देखते हैं। देखिए इसका इंग्लिश होगा अगेंस्ट हुम, WHOM होगा, लेकिन होम लिखा गया है, सॉरी। अगेंस्ट हुम डज ही नॉट कंप्लेन। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है स्ट्रक्चर में हाउ मेनी, हाउ मच प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन समझेंगे, वह कितना पेड़ काटता है? ऐसे तो भाई साहब पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पर अगर आप काटते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। पर ट्रांसलेशन देखिए, हाउ मैनी ट्रीज डू ही डज ही कट। नेक्स्ट, आप कितना चाय पीते हैं? ऐसे यंग के लिए चाय बहुत ही हानिकारक है, परंतु जो बूढ़े लोग हैं, घर पे दादा दादी बैठे हैं, उसके लिए चाय बहुत ही ज़रूरी है। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, हाउ मच टी डू यू टेक। दोस्तों आज तक इतना ही, इस अगले हम वीडियो में मिलेंगे। यदि मेरे वीडियो को पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपकी परेशानी को हम अगले वीडियो में दूर कर सकें। इसके लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।